नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर बंगाल और सिक्किम में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के बीच आज एक बड़ी घटना सामने आई है। हिमालयी राज्य सिक्किम को जोड़ने वाली प्रमुख रेल संपर्क परियोजना सेवोक रंगपो रेल लाइन की एक महत्वपूर्ण सुरंग के पास स्थित पहुंच ढलान की सुरक्षा करने वाला कंक्रीट ढांचा भूस्खलन की चपेट में आकर ढह गया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के कार्यान्वयन पर फिर गंभीर सवाल उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को दिल्ली में जारी एक बयान में कहा कि मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं और इसी के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के फंड रिलीज को रोकना पड़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दिल्ली पुलिस पर एक कथित पत्र में बंगाली भाषा को बांग्लादेशी राष्ट्रीय भाषा करार दिए जाने पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह अपमानजनक, राष्ट्र विरोधी और असंवैधानिक है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी, जिन्होंने एक्स पर पत्र साझा किया, ने अपनी पार्टी प्रमुख की भावनाओं को दोहराया और आरोप लगाया कि यह भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा बंगाल को बदनाम करने का एक सोचा समझा प्रयास है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य लौटने के इच्छुक सभी प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, मुंबई, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पीठा या पायस नहीं खिला पाऊंगी, लेकिन अगर हम एक रोटी खाते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको भी एक रोटी मिले। आप यहां शांति से रह सकते हैं। शांति निकेतन में तृणमूल के पहले भाषा आंदोलन मार्च से पहले उन्होंने कहा, आपके पास पुलिस हेल्पलाइन है, हमसे संपर्क करें, हमें बताएं कि आप कब लौटना चाहते हैं, हम आपको वापस लाएंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह बढ़ती दिख रही है। इसका असर दिल्ली तक दिखा है और अभिषेक बनर्जी को ही संसदीय दल की पूरी कमान सौंप दी गई है। पश्चिम बंगाल भाजपा अपने संगठनात्मक नेटवर्क के डिजिटल ऑडिट का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इसका मकसद है फर्जी कार्यकर्ताओं को हटाना और आंकड़ों की हेराफेरी पर लगाम लगाना। कोलकाता में एनआरसी को लेकर आशंका के चलते एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह 63 वर्षीय दिलीप कुमार साहा का शव उनके घर में फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों का दावा है कि साहा इस बात को लेकर बेहद तनाव में थे कि एनआरसी लागू होने पर उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मंगलवार को एक ट्रक ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक और रिक्शा के बीच हुए इस भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में अचानक आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जिला मुख्यालय, शहर और मैनागुरी जैसे आसपास के इलाकों में तेज हवाओं ने व्यापक क्षति पहुंचाई है। इस तूफान में कई घर नष्ट हो गए, साथ ही कई पेड़ भी उखड़ गए और बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि राजारहाट, बरनीश, बकाली, जोरपकड़ी, माधवडांगा और सप्तिबारी इलाके इस तूफान की वजह से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सीएम ममता के हेलीकॉप्टर को मंगलवार को खराब मौसम के चलते सिलीगुड़ी के पास सेवोक एयरबेस पर आपात स्थिति में उतारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद बागडोगरा एयरपोर्ट जा रही थीं। तभी उनका हेलीकॉप्टर बैकुंठपुर के जंगलों के ऊपर उड़ान भरते समय खराब मौसम वाले क्षेत्र में पहुंच गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी स्थित बंधुनगर में एक ओनिल टैंकर में आग लग गई है। इस घटना में टैंकर का ड्राइवर घायल हो गया है। फायर ब्रिगेड के 4 वाहन आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में आई आपदा का हवाई सर्वेक्षण किया और उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और सेना के प्रतिनिधियों से वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त की और राहत कार्यों को
तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। रेस्क्यू और मेडिकल कैंप स्थापित किए गए हैं और प्रभावितों के लिए भोजन और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जा रही है।